अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। लज़्ज़त बाय मेट्रो में एक बार फिर आप लोगों के सामने बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेके, और आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। और स्प्रिंग रोल एक ऐसी चीज़ है जो पूरे रमज़ान खाई जाती है, लोग बाज़ार से भी ख़रीदते हैं, बहुत सारे लोग बना के फ्रीज़ भी कर लेते हैं। तो आज मेरा सिखाने का मकसद यही है कि आप घर में इसको बनाएं और पहले से बना के 2 डज़न 3 डज़न जितना दिल चाहे आप इसको बना के एक ही दफ़ा में आप इसको फ्रीज़ कर दें। बॉक्सेस बना लें 4-4 6-6 के घर के अफराद के हिसाब से, और फिर उतना ही आप उसको निकाल के फ्राई कर लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ और वहाँ चल के मैं आपको बताती हूँ स्प्रिंग रोल जो आज हम बना रहे हैं वो किस तरह बनेंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद होटल में जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ पे मैंने सीखी थी। तो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे स्प्रिंग रोल के। और स्प्रिंग रोल के लिए जो सबसे बेसिक उसका इंग्रेडिएंट है वो है मांडा पट्टी, यानी रोल की पट्टी जो होती है। ये देखें, ये मैंने ले ली थी। जो समोसे वाले होते हैं उनके पास आराम से मिल जाती है। ये इस तरह की आपको मिलेगी। ये स्क्वायर में भी मिलती है, तिकोन भी मिलती है। तो जो आपके घर के करीब इस तरह की मांडा पट्टी मिले आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें बंद गोभी है, आधी बंद गोभी ली थी मैंने, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज ली थी। इसके अलावा हरी प्याज ली थी मैंने थोड़ी सी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, और छोटी गाजर थी, उसको मैंने सबको लंबाई में यानी जूलियन आपने कट कर लेना है, ठीक है। मसालों में क्या क्या जाएगा, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें यानी क्रश ब्लैक पेपर जाएगी, और वाइट पेपर पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसमें चिकन पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, चिली सॉस जाएगा, सोया सॉस जाएगा, और थोड़ा सा इसमें विनेगर जाएगा। और मैदा हम इस्तेमाल करेंगे लई बनाने के लिए, जिससे हम रोल को जो है वो सील करेंगे। चिकन है मेरे पास तकरीबन ये आधा पाव के करीब छोटा सा पीस था चिकन का, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, आप बॉईल करके श्रेड करके भी डाल सकते हैं, और आप कच्ची चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स करके वो भी आप फ्राइंग में जब उसको करेंगे तो वो गल जाएगी। तो इतना ज़रूरी, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो आ जाते हैं स्प्रिंग रोल की तरफ। और स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास 2 क्लोव्स मैं गार्लिक के लूँगी, जिसको मैं चॉप कर लूँगी। बिल्कुल फाइनली आपने चॉप करना है। 2 जवे लहसुन के, फ्लेम में स्लो कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा वो, इस तरह आपने इसको बिल्कुल फाइनली जो है वो चॉप कर लेना है। ठीक है, फाइनली चॉप्ड हो गया। अब आपने क्या करना है कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल हमारे साथ है, और शफ़क़ कुकिंग ऑयल में मैं इसमें से लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, और 2 टेबलस्पून ऑयल में हम जो स्प्रिंग रोल की फिलिंग है वो तैयार करेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून शफ़क़ कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये चॉप्ड गार्लिक है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना है, वरना गार्लिक जो है वो जाते ही ब्लैक हो जाएगा और उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। हल्का सा बस आपने गार्लिक को सौटे करना है, और उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ियाँ। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको सौटे किया। सबसे पहले आप इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज। हरी प्याज मैं बाद में शामिल करूंगी। तमाम सब्जियां आपने शामिल कर दी। इसको आपने अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो चिकन है, या तो आप इसके पीसेस कर लें या आप इसको श्रेड कर लें, जो आपका दिल चाहे आप इसको
कर सकते हैं। ठीक है, कच्ची भी आप छोटे छोटे क्यूब्स में, जब आपने गार्लिक डाला तो उसके साथ आप इसको फ्राई कर सकते हैं, तो उसमें भी गल जाएगी वो। और अगर आपको बॉईल करना है तो आप बॉईल करके भी चिकन को शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे। ये देखिए, ठीक है। इस तरह आपने इसको नाइफ की मदद से जो है वो कट कर लेना है। इस तरह से। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं रेसिपी भी 2 से 3 बार मेरी कोशिश होती है कि मैं रीकैप करती रहूं ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब ये सारी चिकन जो है आपने इसमें शामिल कर देनी है। चिकन चली गई, सब्जियां चली गई, अभी स्प्रिंग अनियन मैंने नहीं शामिल की है। स्प्रिंग अनियन भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चली गई। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर इसमें चला जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा सॉल्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, सॉल्ट आपने देख के इस्तेमाल करना है क्योंकि जो मांडा पट्टी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें नमक होता है, तो वो आपने देख के इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करी क्योंकि चिकन पाउडर हमने शामिल किया, चिकन पाउडर में भी नमक होता है और जो हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं इसमें भी नमक होता है। चिली सॉस, दो टेबलस्पून। तमाम चीज़ें आपने शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स करना है। इस तरह से अच्छा सा मिक्स करें कि पानी जो है वो सब्जियों का वो ड्राई हो जाए। और इसको भी आपने फिलिंग आप कोई भी बनाएं, किसी भी तरह की बनाएं, तो आपने ठंडा ज़रूर करना है, वरना क्या होता है कि जिस चीज़ में आप फिल कर रहे होते हैं वो फटना शुरू हो जाती है, वो सही बनता नहीं है फिर। तो ये हमारी तमाम चीज़ें इसमें चली गई। इसको मैं साइड पे करती हूँ और इसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी ये तमाम सब्जियाँ। ये जो फिलिंग है ये सारी हमने इसमें निकाल ली है। देखा आपने, बहुत जल्दी बनती है इसकी फिलिंग, कोई इतना ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है सब्जियों को। और फिर आपने इसको फैला लेना है ताकि इसकी हीट जो है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसकी रोलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम ब्रेक से आने के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल की फिलिंग हमने तैयार कर ली थी। ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको थोड़ा सा ब्रेक में ही हमारी टाइम मिल गया था थोड़ा सा इसको कि इसकी हीट निकल जाए। अब आ जाते हैं इसकी जो हम सेलरी बनाएंगे, यानी लई जो बनती है वो हम बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास मैदा है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून आपने मैदा लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने इसकी लई बनानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग अंडे से भी जो है वो इसको बंद करते हैं, सील करते हैं, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है।
आप अंडे से करना चाहें अंडे को फेंट के आपने क्या करना है कि उसको लगाना है जिस तरह हम ये लगाएंगे। एक पेस्ट बना लेना है, पेस्ट की फॉर्म बना लेनी है आपने। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इस तरह से आपने पेस्ट फॉर्म में बना लेना है, ये इस तरह से। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब क्या करना है, हमने लेनी है मांडा पट्टी रोल की जो होती है, ये आपने लेनी है। इसको इस तरह से आराम से आपने अलग करना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपकी ये रोल पट्टी कहीं से फट रही है, बीच में से, अक्सर ऐसा होता है, बीच में से भी हो सकता है निकले, तो आपने क्या करना है, या मांडा पट्टी बहुत पतली है तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसका। आपने इस तरह से एक शीट उठानी है या कोई भी फटी हुई शीट अगर आपके पास आ जाए, आपने वो लेनी है और उसको आपने इस तरह कट करना है। ठीक है, पीसेस में इस तरह से, ये पीसेस में कट हो गया इस तरह से। अब आपने, अगर आपकी मांडा पट्टी पतली है तो जहां आपने फिलिंग रखनी है उस जगह आपने ये पीस रखना है, सिर्फ उस जगह। ठीक है, बीच में सेंटर में ये आपने पीस रखा और आपने फिलिंग उठाई, उसके ऊपर रखी इस तरह से। दोनों साइड से आपने इसको ऐसे बंद किया और आपने इसको इस तरह रोल करना शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया, ये जो हमने पेस्ट बनाया है मैदे का पानी के साथ, उसको आपने ये किनारे पे लगाना है इस तरह से और इसको आप अच्छी तरह से दबा के बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये स्प्रिंग रोल इस तरह से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आपने इसको बनाते चले जाना है। बीच में एक पीस रख लें एहतियात के तौर पे, ताकि आपका जो रोल आप बना रहे हैं स्प्रिंग रोल वो फटे नहीं। ठीक है, ये देखें इस तरह, और आपने इसको इस तरह से बंद किया ऐसे, बड़े हल्के हाथ से लेकिन टाइटली आपने बंद करना है, ढीला नहीं छोड़ना, वरना वो रोल जो है बड़े फिर सही पैक नहीं होगा, सही वो सील इस तरह से नहीं हो पाएगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने बनाते चले जाना है। अच्छा, मैं बना रही हूँ थोड़े से, फिर मैं फ्राइंग स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोग ये सीख भी लें कि इसको जो मैं तरीका बता रही हूँ इसको रोल करने का, आप किस तरह इसको रोल। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं, एक और तरीका भी बताती हूँ मैं आपको। ऐसे रखा आपने, तिकोन उसमें रखा शेप में, और आपने बीच में उसी तरह ये करके फिर आपने क्या करना है, इसको ये इस तरह आपने पहले यहाँ से जो ऊपर की नोक वाली साइड है उसको आपने इस तरह किया, और यहाँ से आपने ऐसे लिया, यहाँ से इस तरह आपने लिया दोनों साइडों से, और आपने इसको इस तरह रोल कर देना है। तो ये एक ये तरीका भी है, एक वो तरीका भी है, जैसे आपको आसानी लगे, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इसको रोल कर सकते हैं। ये देखें, एक ये तरीका भी है। इसी तरह हम बनाते चले जाएंगे, और इसके अलावा कोई चीज़ समझ में ना आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी लाइंस बिज़ी होती हैं, नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है,
आपने मेरे पेज पे जाना है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और वहाँ आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं आप वो बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और मज़ीद मैं आपको रमज़ान से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ हो तो आप बिल्कुल मुझे मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से तमाम जो रोल हैं ये तैयार होते जाएंगे, और इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 4-4 रोल के बॉक्स, मतलब 4 रोल का एक बॉक्स बना लें, 6 का बना लें, अपने घर के पर्सन्स जितने आपके घर में हैं उस हिसाब से आपने बनाने हैं। ये एक दफ़ा की मेहनत होती है, उसके बाद जब आप एक दफ़ा बना के रख लेते हैं तो बड़ा सुकून हो जाता है, फिर आपको सिर्फ फ्राइंग करनी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्राई करने का तरीका उनको नहीं आता। आपने जब भी कोई समोसा या रोल आपने डीप फ्रीज़र से निकाल के आपने फ्राई करना है, यानी अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्टली आपने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल देना है। उसको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना, वरना वो क्या होगा, वो सही फ्राई नहीं होगा फिर। देख, ठीक है, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, और ये आपके ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे जो रोल हैं वो तैयार होते जाएंगे। कहीं से लगे कि खुल रहा है तो आप इसमें मज़ीद और जो हमने पेस्ट बनाया है मैदे का वो आप इस पर लगा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो फट रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम उसमें यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने लिया था जो मांडा पट्टियाँ ली हैं रोल की, ये मैंने ली थी 1.5 पाव। 1.5 पाव में तकरीबन 20 रोल निकल आते हैं, अगर कोई उसमें ज़्यादा टूटी हुई ना निकलें तो अब आप देख लीजिएगा, आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप उतनी ज़्यादा रोल की पट्टियाँ जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आप इसके अंदर भी पेस्ट लगा सकते हैं ताकि नीचे वाली भी जो है वो चिपक जाए इस तरह से, ठीक है। और फिर आपने इसको करना है फोल्ड। ये देखिए, ज़बरदस्त से रोल जो हैं, स्प्रिंग रोल, और घर के साफ़ सुथरे भी होते हैं। ऑयल भी पता होता है कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग तो वैसे भी हमारे पास मौजूद है शफ़क़ कुकिंग ऑयल, जिसमें आज हम अपने रोल फ्राई करेंगे। इसी ऑयल में हमने अपनी फिलिंग भी बनाई है, रोल भी फ्राई करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कढ़ाई का चूल्हा ऑन कर रही हूँ ताकि तेल जो है वो गर्म होता रहे, और इसमें मैं शामिल करूँगी शफ़क़ कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें पहले से शामिल है, थोड़ा सा मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैं इसमें मज़ीद और शामिल कर रही हूँ शफ़क़ कुकिंग ऑयल। और आपको पता है कि डीप फ्राई जब कोई चीज़ होती है तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और ख़ास कर रमज़ानों में जो है वो ऑयल की यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह आपने पहले इधर भी, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आपने एंड पे ये लगा दी इस तरह से, और आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, इस तरह फ़ोल्ड किया, और फिर आपने इसको यहाँ पे हम पेस्ट लगाएंगे। अच्छा, इससे छोटे साइज़ की भी बाइट साइज़ की रोल बनते हैं, तो उसकी भी पट्टियाँ मिलती हैं रोल की, तो अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है।
ये पीस थोड़ा सा टूट रहा था तो मैं इसी को इसमें से निकाल के और इसको यहाँ बीच में रखूँगी इस तरह से। अब फिलिंग आपके अपने ऊपर है, आप कम रखना चाहते हैं ज़्यादा, जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन हिसाब से रखिएगा, वरना फिर क्या होता है कि रोल ज़्यादा ओवर फिलिंग होती है तो फटना शुरू हो जाते हैं फिर। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनको रोल लपेटने के काम में लगा दें, क्योंकि बड़ी आसानी हो जाती है। जब आप 2-3 लोग बैठ के साथ ये काम कर रहे होते हैं तो जल्दी काम निमट भी जाता है और हो भी जाता है। तो बच्चों को आप लगा सकते हैं इसमें, आप 1-2 दफ़ा सिखाएंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। तो आप बच्चों को भी अपने साथ समोसे, रोल वगैरह रैप करने में आप बिठा सकते। समोसे तो नहीं, वो थोड़े से ज़रा ट्रिकी होते हैं, लेकिन रोल जो है वो बच्चे आराम से लपेट सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। बस अब ये लास्ट बनाऊंगी क्योंकि फिलिंग हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, वरना अगर फिलिंग ज़्यादा होती तो इसमें और मज़ीद हम रोल बना सकते थे। थोड़ा सा पतला है तो मैं इसको बीच में रखूँगी और ये फिलिंग रखूँगी इसमें। इस तरह से। और वैसे ही मैदे की जो लई है वो आपने लगानी है, या अंडे को फेंट के वो आप लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ठीक है, इस तरह से आपने। अच्छा, अंडे को लगाना अगर आप चाहते हैं तो अंडे को आपने बड़े बोल में फेंटना है और उसको आप ब्रश के ज़रिए भी, जो ब्रश वो मिलता है बाज़ार में, उसके थ्रू भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे, ये मैं दिखा देती हूँ कैमरे में, इसलिए मैंने नीचे जो है वो एक्स्ट्रा पीस रखा था शीट का। देखें, अब ये बिल्कुल पतली थी तो ये फट रही है, अब ये नीचे शीट है तो इसमें से फिलिंग नहीं निकलेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तैयार हो गए। इसको मैं करूँगी साइड पे, फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ। और काउंटर को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, उसके बाद हम फ्राइंग स्टार्ट करते हैं अपनी। और आपको पता है रोल क्योंकि फ्रेश बने हुए हैं, हर चीज़ पक्की हुई है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने स्लो फ्लेम पे रोल को फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने तेज़ आंच पे डाला, कलर आया और निकाल लिया। बहुत सारी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हम रोल समोसे फ्राई करते हैं तो जैसे ही हम निकालते हैं वो सौगी हो जाते हैं। वो सौगी क्यों होते हैं कि आप गरम तेल में फ़ौरन डालती हैं और फ़ौरन निकाल लेती हैं उसको। स्लो फ्लेम पे, आपने समोसों वालों को देखा कितने स्लो, उनकी फ्लेम कैसी होती है कि वो उसको हिलाते रहते हैं रोल समोसों को, और उस पर सब तरफ कलर आता रहता है। तो इस तरह आपने करना है। ठीक है, एक डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। देखें, इतनी फ्लेम होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है फ्लेम। ये देखें, ठीक है। और जितने आपकी पैन में जगह हो आपने उतने ही शामिल करने हैं, ज़्यादा शामिल नहीं करने, वरना क्या होगा कि फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। बस ये आपकी फ्लेम होनी चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने कितनी फ्लेम जो है वो स्लो रखी हुई है। मीडियम टू लो फ्लेम है, ना बहुत ज़्यादा स्लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो आपने भी यही रखना है। और ऑयल जो है वो आपने गरम ऑयल उसके ऊपर इस तरह डालते रहना है एक साइड पे। ऐसे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं और भी डिफरेंट तरह के रोल आपको बनाने सिखाऊंगी। बहुत तरह के रोल बनते हैं, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा टाइम का इशू होता है कि टाइम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को
वो सिखाऊंगी। अब ये देखें स्लो फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं, ये क्रिस्पी भी रहेंगे और मज़े के भी लगेंगे। ये यहाँ पे मैं रोल फ्राई कर रही हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल यहाँ आप लोगों के सामने तैयार हो चुके हैं। बाकी फ्राई हो रहे हैं, बस जैसे ही ये होते हैं मैं इसको निकाल लेती हूँ और बीच में से कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये देखें रोल बने हैं। आप इसी तरह घर में बनाएं। क्यों पैसे ज़ाया करते हैं बाज़ार से, आपको पता भी नहीं होता कि कैसा ऑयल है, कितना दिन पुराना ऑयल है। आप घर के फ्रेश ऑयल से बनाते हैं और फिर जो बच जाता है आप उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा आप उसी ऑयल में उसको फ्राई करें। 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है। मैंने ये देखा है कि अक्सर घरों में ख़ासकर अम्माएँ, क्योंकि मेरी अम्मा भी ऐसे ही करती हैं, वो जब मुझे देखती हैं कि मैं कोई डीप फ्राई चीज़ कर रही हूँ, इस तरह की रोल या पकौड़े या समोसे या नगेट्स, कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, तो वो क्या करती हैं, मैं किचन से निकलती हूँ जब, तो वो तेल ठंडा जब हो जाता है वो एक बर्नी में बॉटल में भर के रख देती हैं। चले नेक्स्ट डे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो इसी तरह शुरू में करती थी, तो मैंने फिर उनको मना किया। मैंने कहा इस तरह जो है वो 3 से 4 बार आप ना यूज़ करें, ये बड़ा नुकसानदेह होता है और तेल जब हम इसको 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। तो घर का आपको पता होता है कैसा तेल है कैसा नहीं है, और बाहर का आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ ऑयल है और उसकी जो फिलिंग है वो साफ़ सुथरी है भी कि नहीं, सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोया भी गया है कि नहीं, या कौन सी उसमें गली सड़ी सब्ज़ियां तो नहीं शामिल की गई। हम जब बनाते हैं तो हम अपने हाथों से अच्छी तरह जो है वो सब्ज़ियों को धोते भी हैं, फ्रेश सब्ज़ियां लेके आते हैं और तमाम चीज़ें अपने हाथ से हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमें तसल्ली होती है कि नहीं भाई बड़ी साफ़ सुथरी चीज़ हमने बनाई है और इससे हमें कोई ना फूड पॉइजनिंग होगी ना कोई और दूसरी चीज़, नुकसान हमें होगा उससे। तो इस चीज़ का अपने घर में बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके पैसे बड़े बचते हैं, आप उन्हीं पैसों में डबल चीज़ बना लेते हैं, और बाज़ार से अब आप जाएँ इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, आप थोड़े से पैसे लेके जाएँ, उसमें ज़्यादा पैसे लेके जाएँ, उसमें थोड़ी सी चीज़ आती है तो आपको पता भी नहीं चलता। बड़ी किसी अगर आप बेकरी में चले गए, जो कराची की मशहूर मुख्तलिफ़ जगहों पे एरियाज़ में बेकरीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप जाएं तो वहाँ चिकन समोसा जो है या चिकन पैटीज़ जो है वो 40 से 45 रुपए का है, और समोसा भी ऐसे ही आपको मिलेगा। तो एक समोसा या एक पैटीज़ अगर आप 45 रुपीज़ का लेते हैं, तो अगर आप डज़न लेते हैं तो फिर कितने पैसे बन जाते हैं आप ये सोचें। तो उन्हीं पैसों में आप घर में चीज़ लाएं, उसको बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से और घर वालों के साथ आप उसको एंजॉय करें। बस ये हमारे हो गए, मैं इसको निकालूंगी। रेसिपी एक दफ़ा फिलिंग की रिकैप कर देती हूँ। जो हमने स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाई थी उसके लिए ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून, उसमें 2 जवे लहसुन के चॉप करके शामिल किए। सौटे करना है, लाल नहीं करना है। जब वो हल्का सा सौटे हो जाए फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने कैबेज शामिल करनी है, शिमला मिर्च, गाजर, छोटे साइज़ की प्याज और हरी प्याज के पत्ते आपने बाद में शामिल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसमें नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मांडा पट्टी में भी सॉल्ट होता है, सोया सॉस में भी होता है, तो आपने देख के उसमें शामिल करना है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर ½ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, और इसके अलावा हमने उसमें क्या शामिल किया था, वाइट पेपर पाउडर शामिल किया था ½ टी स्पून। तो ये तमाम रोल जो हैं ये यहाँ तैयार हो चुके हैं। इसका फ्लेम मैं अब कर रही हूँ ऑफ। को यहाँ रखेंगे हम। इस तरह से ठीक है।
ये आपने इस तरह से रखो और इसको मैं बीच में से कट करूँगी और आपको दिखाऊंगी काट के। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे और मेरा हाथ जो है वो जल रहा है। ये देखें, ठीक है। और थोड़ा सा हरी प्याज के पत्तों के साथ आपने इसको गार्निश कर देना है, ठीक है। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगे रोल। ठीक है, ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, इसके अलावा साथ साथ रेसिपी मैंने रिकैप कर दी है। फेसबुक का मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड आपको कोई बात पूछनी हो, कोई फरमाइश करनी हो तो बिल्कुल आप मेरे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ अगर आज का शो आपसे मिस हो गया है तो यही शो हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा शो रात में अपलोड हो जाता है, लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो तमाम शोज़ आपको वहाँ पे मेरे मिल जाएंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।